नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। आप सब लोगों ने डिटरमिनेंट के लेक्चर देख लिए थे, इनका छूटा था, तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा आज? डिटरमिनेंट आपने छोड़ा हुआ था क्लास में? आपका बेटा पीछे क्लास किया हुआ था, डिटरमिनेंट नहीं किया हुआ था, लेक्चर देख लिया, तब फिर क्या मजे करो आज फिर। देखिए पहले समझिए इस क्वेश्चन को आराम से। जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर है, मैंने कहा कि ऐसा लिखा है 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है तो 4 × 10⁻�0, ये 10th प्लेस का नंबर है तो 8 × 10, और ये 100 प्लेस का नंबर है तो 3 × 10 का स्क्वायर, ऐसा होता है। कुल मिला के ये नंबर क्या आ जाएगा, 4 + 80 + 300। बेटा ऐसा ही कुछ होगा, मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर कहीं पर भी अगर मान लो आपको ये दे दिया जाए, ऐसा लिखा हो A0, A1, A2, A3 और अप टू ऐसे AN, इतने डिजिट का नंबर लिखा हो, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं A0 10⁻0 प्लस A1 10⁻1, A2 10⁻2 और ऐसे AN 10⁻n, ऐसा लिख सकते हैं। मेरी बात आसानी से समझ में आ रही होगी भाई। ये यूनिट प्लेस का नंबर इसलिए 10⁻0, ये 10th प्लेस का नंबर है तो A1 × 10, A2 × 10 स्क्वायर, ऐसे AN × 10⁻n। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 3 नंबर जो दिए, 3 डिजिट दिए हुए हैं, ये सारे के सारे लेट्स 3 डिजिट नंबर A28, B39 और वट एवर दिस वन वेयर ABC आर इंटीजर्स बिटवीन 0 to 9 डिविजिबल बाई इंटीजर K। तो इसका मतलब हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 3A28 ये एक इंटीजर होगा I1 जो कि K का मल्टीपल होगा। ये सारे के सारे नंबर क्या डिविजिबल बाई K होगा, तो इसका मतलब एक K से ये जरूर डिवाइड हो जाएगा, K का मल्टीपल होगा। दूसरा नंबर क्या है 3B9 K × I2 और 62C K × I3। डन। तो ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ K आते जाएंगे तीनों नंबर। अच्छा, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाई K होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से एक बात और देखने लायक है इसमें क्वेश्चन में, क्या कि A28 है क्या, A28 को क्या लिखोगे आप, 8 + 20 + 100A, यही तो लिखोगे बेटा, ऐसे तो लिखा जाएगा। अच्छा, अब बता सकते हो क्या 3B9, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए 9 + 10B + 300। डन।
और तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है 62C, 62C, तो ये आ जाएगा C +20 +600। यहां तक मुझे अब लग रहा है कि सारे नंबर्स के बारे में तो आप जान चुके हो कि सारे नंबर्स का खेल क्या है। अब ये कह रहा नंबर जो मिल रहा है वो कह रहा है डिविजिबल बाई के होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, A28 देख रहे हो, A28 आराम से नंबर बन जाएगा। तो कैसा बनेगा, हमें ये जो 8 नंबर है, देखिए सबका जो यूनिट प्लेस है, पहले वाले में 8 यूनिट प्लेस है, दिख रहा है पहले वाले में यूनिट प्लेस क्या है 8, दूसरे वाले में यूनिट प्लेस क्या है 9, तीसरे वाले में यूनिट प्लेस कितना है C। यानी कि जो आपका रो 2 है, सेकेंड कॉलम दिख रहा है, ये आपका अनचेंज्ड वाला नंबर है। मतलब जो है हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो ये डिटर्मिनेंट है A36 8 9C 2B2, क्या जो ये R2 दिया हुआ है ये अनचेंज्ड है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, R2 के प्लेस पर R2 प्लस क्या, A के साथ कितने का मल्टीप्लाई हुआ 100 का, A के साथ 100 का, यानी कि 100 R1, और 2 के साथ कितने का मल्टीप्लाई हुआ 10 का, 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 10 का, 10 इंटू R3 कर सकते हैं। देखिए किसी को कोई डाउट है, जिन्होंने क्लास की हुई है प्रॉपर डिटरमिनेंट, कोई परेशानी? कितने लोगों ने क्लास छूटा हुआ डिटरमिनेंट में? कितने लोग नहीं आते संडे? 1 2, बाकी सब लोग थे, शाबाश, बहुत अच्छे। तो यहां तक सब कहानी ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? तो अब हम क्या कर सकते हैं, R2 की जगह पर चेंज कर सकते हैं। तो नोट करो पहले, इतना जगह थोड़ा सा बचे। नहीं ना ना ना, ना बर्दाश्त करना होगा। थोड़ा देर पढ़ाएंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन कर चालू कर देंगे, ताकि आज मौका और देंगे कि आप तैयार करके आइए। और तुम आगे निकल के आओ बेटा, आगे बैठा करो। हाँ ना, तुम भी आ जाओ पीछे से, दोनों लोग निकल के आओ आगे। तुम लेक्चर क्यों पेंडिंग में डाले रहते हो? एकदम आगे आ जाओ, एकदम। हाँ ये एक काम करता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। बेटा एक बात नोट कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट ए था A36 8 9C 2B2, ओके। और नंबर क्या दिए थे A28 का मतलब हो गया 100A 10 इंटू 2 प्लस 8 3 B9 100 इंटू 3 प्लस B इंटू 10 प्लस 9, और एक नंबर था 62C 100 इंटू 6
2 इंटू 10 प्लस सी। चलिए देखिए, तो इसमें जो रो 2 है वो अनचेंज्ड रहना है। R2 के प्लेस पर चार्ज आने लग दे R2, उससे कोई दिक्कत नहीं, या यहीं पर लिख दो R2 पहले ही। हमें A के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 का, यानी 100 इंटू R1 करेंगे, 100 इंटू R1, और 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा 10 का, यानी 10 इंटू R3। चलिए, तो डेल्टा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि R2 रो को हम चेंज कर रहे हैं और R2 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो R1 एज इट इज, A 3 और 6। R2 में चेंज करना है। R2 में कैसे चेंज होगा? ऊपर वाले में 100 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 10 का मल्टीप्लाई, और मिडिल वाला R2 एज इट इज। तो क्या लिखोगे इसको? 100A प्लस 20 प्लस 8। डन। दूसरे वाले में क्या करोगे? 3 इंटू 100 प्लस 10 इंटू बी प्लस 9 6। इसमें क्या करोगे? 6 इंटू 100 2 इंटू 20 2 इंटू 10 प्लस सी। और थर्ड वाला एज इट इज 2 बी 2। क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी? किसी कोई परेशानी? जितने लोग कल की क्लास में थे, प्रीवियस क्लास में, कोई डाउट है? R2 को क्यों चेंज किए? क्योंकि R2 के जितने डिजिट दिए हुए हैं वो सारे के सारे यूनिट प्लेस पे यूज हो रहे हैं। ये सारे के सारे डिजिट देखो यूनिट प्लेस पे यूज हो रहे हैं। समझ में आया? इसलिए डिटरमिनेंट में मैंने बताया था, अगर रो 2 को चेंज करो या किसी भी रो को चेंज करो और उसमें किसी से मल्टीप्लाई ना हो तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। डन। अच्छा, तो ये डेल्टा क्या हो गया? ये आपका क्या लिखा है? A। इस पूरे नंबर को क्या लिख सकते हो? 828 और 2, ये आ जाएगा 3। इसको लिख सकते हो 3B9 और B। इसको लिख सकते हो 6। इसको क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 2 6 2C, और ये 2। यही होगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत? और ये जो सेकेंड रो का ये नंबर दिया था, ये किसके इक्वल है? A36। पहला वाला नंबर किसका इंटीजर का मल्टीप्लाई है? अच्छा, नहीं लिखा है मैंने। ये नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर जो था, यानी कि K इंटू I1, K इंटू I2, K इंटू I3, क्योंकि ये सारे जो है K के मल्टीपल में थे। तो क्या आ जाएगा? K इंटू I1, K इंटू I2, K इंटू I3 और 2B2। क्या सेकेंड रो से हम K कॉमन ले सकते हैं? A36 I1 I2 I3 2B2। तो जो डिटरमिनेंट होगा वो K का मल्टीपल हो जाएगा। तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिविजिबल बाई K। ठीक है ना बेटा? अब नोट करो आप। आपके बुकलेट में क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे। ये जेई का क्वेश्चन ही है, एडवांस का होगा।
मेंस में आता है तो आसान है, नहीं आता तो टफ है। आता है तो बहुत आसान पेपर है। वैसे मैथ्स आसान ही आता है। ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट अच्छे से कराएंगे। कारण क्या है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और वेक्टर 3D, इन सबसे मिला के 5 क्वेश्चन दे देता है मेंस के एग्जाम में। तो बाकी अब चैप्टर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है तुमको फिर। ये कराएंगे पूरा बढ़िया से, और कोशिश करेंगे आप इनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी पूरी कैलकुलस से भी 10 क्वेश्चन आते हैं सब मिला करके। 5 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से, मतलब डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से 3 क्वेश्चन रहते हैं। यहां पर डेफिनेट और इनडेफिनेट से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। एरिया अंडर कर्व से 1 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन पूछेगा। ये सारे आसान चैप्टर है जितने मैं बता रहा हूं। फंक्शन से 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। सेट, रिलेशन और फंक्शन से हाँ कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं भी देता किसी किसी सेट में। सेट, रिलेशन, फंक्शन एक ही चीज है। बेटा ये नोट हो गया सबका? आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया तुमने? क्यों नोट क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक साथ नोट करोगे? अच्छा, संडे एब्सेंट क्यों कर दिया था तुमने? हाँ, ओके, तो तुम घर में अकेले बचे, बहुत अच्छी बात। संडे एब्सेंट हुआ, उसका लेक्चर क्यों नहीं देखा? सब लोग फिर घर से बाहर जो गए थे वो सब अंदर आ गए। तुम लोग कमाल के बच्चे, एकदम कमाल हो। क्या इस क्वेश्चन में कुछ पूछना किसी को, जो मैंने क्वेश्चन कराया? बेटा नोट कर लिया? ठीक है, अभी थोड़ी देर और पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है चैप्टर ये।
बाकी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा देर और बर्दाश्त करेंगे। और हाँ देखिए, अब आप जिन्होंने भी पहले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पढ़ा है, बताओ जरा करोगे क्या इस क्वेश्चन पे? आप लोग बेटा थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। जिनको जेई मेंस में जिनको सिलेक्शन लेना है तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D। बाकी इतना कैलकुलस आपको आ जाएगा कि आप 4-5 क्वेश्चन वहां से निकाल लोगे, 10 में से 5। और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है वो इन दोनों चैप्टर को स्किप कर दे बस। नहीं, इसको करना ही क्योंकि आसान है ये। किसको? हाँ तो फिर नहीं होगा और क्या। अभी तुम्हारे पास तो टाइम है, क्यों मजे ले रहे हो उन लोगों के बेचारों के? हाँ बताइए क्या करेंगे? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें क्वेश्चन में, और वो बार बार यूज होता है। बेटा वो आप अल्टरनेटिव कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको वहीं कोई थी, वो अपने आप में एक अलग ही है दुनिया इसकी। आपने पहले किया था ना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट? हाँ सही है। बताओ क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में? तीन 5 3 और 5 13 14। पहली बात तो क्वेश्चन में पहचानना सीखना है। क्या ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है? देखो एबीसी आ रहा है डायगोनल में, बी प्लस सी बी माइनस सी, एक जैसे टर्म आ रहे हैं, ए प्लस सी सी प्लस ए सी माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कुछ कुछ सिमेट्रिक टाइप का फंक्शन बन रहा है। तो क्या करना होगा आपको, इसमें 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। ये आपको या तो R1 R2 R3 में आप ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दे अपने हिसाब से। रो 1 ले ले, उसमें ए का मल्टीप्लाई जबरदस्ती ऐसे ही मल्टीप्लाई, रो 1 में ए का, रो 2 में बी का, रो 3 में सी का, या फिर कॉलम 1 में ए का, कॉलम 1 में बी का और कॉलम 3 में सी का मल्टीप्लाई। वो किसी से भी आ सकता है। आपको ऐसा हो सकता है क्वेश्चन की आसान हो जाए रो में ऑपरेशन करने के बाद, या आसान दिखे कॉलम में करने के बाद, तो ये कोई नहीं जानता है। लेकिन दोनों को चेक, अब ये बाई चांस है कि आपने जिसमें ऑपरेशन किया उसी में क्वेश्चन आसान दिखने लगा, लेकिन दोनों में करके देखना होता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां पर 2 डिटरमिनेंट बना लेता हूं, ठीक है? आसान जिसमें दिखेगा उसमें कर लेंगे। तो पहले वाले में मैंने क्या किया, C1 में ए का मल्टीप्लाई किया, C2 में बी का मल्टीप्लाई किया और C3 में सी का मल्टीप्लाई किया। बेटा समझ में आ रहा है? C1 का मतलब क्या होता है, पहले वाले कॉलम में ए का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले कॉलम में बी का मल्टीप्लाई, फिर तीसरे वाले कॉलम में सी का मल्टीप्लाई। अच्छा मैं ये चाहता हूं कि आप लोग रफ में ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। रफ पेज में या तो ये कर लेना, या तो ऐसा R1 इंटू ए, R2 इंटू बी और R3 इंटू सी, और मुझे निकाल के दिखाइए कि किसमें सर आसान बनाइए। तुम लोग भी बेटा ट्राई करो, डरो नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी। तुम भी आसान बेटा रफ पेज में ट्राई करो,
मल्टीप्लाई करना तो आता है ना? हाँ स्टार्ट करो। और ये भी हो सकता है कभी दोनों में आसान दिखने लगी, दोनों चीजें हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। चलिए भाई देखा जाए, C1 में मल्टीप्लाई किया A का, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस AB। फिर इसमें B का मल्टीप्लाई किया, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और AB प्लस B स्क्वायर। फिर थर्ड कॉलम में BC प्लस C स्क्वायर माइनस AC और ये C स्क्वायर। हाँ बच्चा लोग देखो, अरे यहां पर हाँ फर्स्ट वाले क्या करो, फर्स्ट वाले में ज्यादा जी, ये वाला हाँ इजी तो दिख गया। ये कैसे इजी दिख गया? BC पॉजिटिव और BC अगर सबको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको देखो ऐड करने पर माइनस AC प्लस AC, ऐड करने पर खत्म, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इन सबको ऐड किया तो AB कट गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अरे अब अरे हाँ रुको थोड़ा थमो, अब इसमें भी तो देख ले कि क्या पॉसिबिलिटी आ रही थी। R1 में बेटा A का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? A स्क्वायर AB माइनस AC और AB प्लस AC, AB प्लस AC। इसमें B का मल्टीप्लाई AB प्लस BC और B का मल्टीप्लाई करने पर आया B स्क्वायर और B का मल्टीप्लाई करने पर आया BC माइनस AB। फिर C का मल्टीप्लाई AC माइनस CB, AC प्लस CB और C स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा टफ हो गया अननेसेसरी का। तो यानी ये वाले प्रोसेस को हम कंसीडर, हो सकता था कि पहले यही आता, दोनों चीजें आपका लक बाई चांस पहले वही मिल गया। तो अब क्या करो, तो यहां पर मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूं। तो ये क्या आएगा? ABC से मल्टीप्लाई किया, यहां पर लिख लेते हैं बेटा, C1 में A का मल्टीप्लाई, C2 में B का मल्टीप्लाई और C3 में C का मल्टीप्लाई। और इसको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करता हूं क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन है भी ऐसा। तो ये क्या दिखेगा आपको, देख लीजिए क्या आएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस BC और BC प्लस C स्क्वायर। ये आएगा A स्क्वायर प्लस AC, ये आएगा B स्क्वायर और ये आएगा C स्क्वायर माइनस AC
लास्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा बेटा सी स्क्वायर। तो अब हमें यहां पर क्या दिख रहा है, हम क्या करें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इनको ऐड कर दें। ऐड किया तो हमने क्या आया, यानी कि C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये डेल्टा लिख लेते हैं। तो बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, इन सबको ऐड किया तो क्या दिख गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन सबको ऐड किया तो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। C2 कॉलम एज इट इज, बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर और ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाले में बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, और फिर आएगा सी स्क्वायर। बेटा अब आपको दिख पा रहा होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या मिल जाएगा यहां से 1 1 1 मिल जाएगा। नोट करो यहां तक थोड़ा सा। आज कौन एब्सेंट, व्योम। ये था आपका सॉल्यूशन। ये बेटा क्वेश्चन का ही पार्ट है पूरा, यहां से ये क्वेश्चन में ही चेक करना है सारा, इतना पार्ट। चेक करने के बाद ही सॉल्यूशन में आगे बढ़ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये करने टाइम उतना नहीं पता लग जाता है, प्रैक्टिस में आएगी चीज तो आसान लगेगी। एक डायरेक्शन मिल गया ना कि आप जैसे सिमेट्रिक फंक्शन देखोगे तो तुरंत, कभी कभी क्या होता है, ये ऑपरेशन 2 बार यूज होता है, एक्स वाई जेड और ए बी सी दोनों में सिमेट्रिसिटी दिखती है आपको, तब दोनों में लगाना पड़ता है। बेटा कहीं कोई दिक्कत तो आगे सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट पेज, 4th। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 1 1 1, आगे क्या दिया, बी स्क्वायर माइनस बी सी और बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी
और बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी। बेटा देखते चलिए, देखने में थोड़ा भी गलत होगा तो गलत हो जाएगा। और ए बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहां पर लास्ट में सी स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करोगे, यहां पर ऑपरेशन यूज होगा R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पर क्या R2 माइनस R3, जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो, 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, जीरो। बेटा इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का बी सी, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या सी स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा बी सी प्लस ए बी। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा माइनस का ए बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का ए बी। डन। अच्छा, और इसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है 1 ए बी प्लस बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अपॉन ए बी सी, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया तो 0 माइनस 0, लास्ट में आएगा +1, तो करस्पॉन्डिंग रो खत्म कॉलम खत्म। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर सी, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सेकेंड वाली रो में वो ए बी नहीं ए सी होगा। कहां पर सी स्क्वायर माइनस ए सी। बेटा थोड़ा सा और देर कर देते तो काम ही खत्म हो जाता। सी स्क्वायर माइनस ए सी है, देख लेते हैं एक बार। सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा, है ना, ये खत्म और ये खत्म। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा पहले वाले का ए ये खत्म तो इसका मतलब ए बी सी स्क्वायर और अब इसका इसमें भी तो कुछ चेंज नहीं है ऊपर वाले में, बाकी ठीक है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बी सी प्लस सी स्क्वायर देखें एक मिनट, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी। अच्छा एक मिनट जरा देखो, सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा तो होगा इसमें, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, तो बी सी प्लस ए सी बचेगा ना, बी सी प्लस अभी ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये तो ठीक आ गया, हाँ ए बी का मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला ठीक है, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर। वही मुझे लगा यहां पर बड़ा अजीब सा दिखा मुझे, क्या तीनों में से ए बी सी कॉमन हो जाएगा बेटा, देखिए ये क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों में से ए बी सी कॉमन हो गया, तो पहले से क्या मिला आपको सी प्लस बी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए और डिवाइडेड बाई ए बी सी। बेटा ये और ये कट जाएगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। आई होप, चलिए इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। ये तो अच्छा हुआ कि प्रियांशी ने देख लिया, नहीं तो पूरे क्वेश्चन में उलझे रहते। बेटा पिछला वाला पेज नोट कर लिया था क्या, देखिए जरा ये वाला पेज नोट हो गया था सबका, किसी का रह गया था क्या, नोट कर लिया था सारे लोगों ने, नोट हो गया था।
कुछ समझ में आ रहा है अफान इसमें? 0% आ रहा है समझ में, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करना समझ में आ रहा है, इसको जगाओ पीछे। जागो मोहन। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेंस के लिए आपको अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका पूरा कैलकुलस पार्ट हो जाएगा, कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेंस के एग्जाम तक, और ये वेक्टर 3D भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D और कैलकुलस, इतना तैयार करके जाना है। इतने में आप आसानी से, अगर आपने थोड़ा भी ठीक किया होगा तो आप 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने तो ये जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम पे, आप एक काम करिएगा, अभी रिसेंट वाले जो PYQs हैं उनको मैं आपको बता ही नहीं, मैं दिखा भी दूंगा कि क्या क्या आपको आता है। दोनों काम करूंगा, पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लूं, आधे घंटे में थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी आगे। तो नहीं आते, अब नहीं आते इसके क्वेश्चन, ऑपरेशन के क्वेश्चन नहीं आते। तो बेटा हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते, बाकी दोनों लोग ये पढ़ के आएंगे। आज तो बेटा छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट करा देता हूँ।